ये प्रश्न बार बार एग्जाम में आए हैं और हर बार पूछे जाते हैं। आप किसी भी एग्जाम की चाहे तैयारी कर रहे हों, चाहे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, कॉलेज लेक्चरर, हर परीक्षा में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। तो आइए एक एक करके इनको देखते हैं। पहला प्रश्न है, रीति काल को श्रृंगार काल कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने, या मिश्र बंधु ने, या रमाशंकर शुक्ल रसाल ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने जो है रीति काल को श्रृंगार काल कहा है। आइए व्याख्या देखते हैं। रीति काल को श्रृंगार काल की संज्ञा आचार्य विश्वनाथ मिश्र ने दी है, जबकि रमाशंकर शुक्ल ने रीति काल को कला काल की संज्ञा दी है। अगला प्रश्न है, जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार हैं? ऑप्शन है रहीम है, आचार्य केशवदास, रसखान, या मलिक मोहम्मद जायसी। तो जहांगीर जस चंद्रिका के रचनाकार ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, आचार्य केशवदास। आचार्य केशवदास ने जो है इस ग्रंथ की रचना की है। जहांगीर जस चंद्रिका आचार्य केशवदास की रचना है, जबकि आचार्य केशवदास जो है महाराज राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह के राजकवि थे। और केशवदास की अन्य प्रमुख रचनाएं रामचंद्रिका है, कवि प्रिय है, रसिक प्रिय है, वीर सिंह देवरचित आदि रचनाएं इनकी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, रीतिकाल को अलंकृत काल कहा है? किसने कहा है? मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, रीतिकाल को अलंकृत काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। मिश्र बंधुओं द्वारा रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल का वह कौन सा कवि है जो अपनी मात्र एक कृति से हिंदी साहित्य में अमर हो गया? ऑप्शन है रहीम, मतीराम, बिहारी, या देव। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, कवि बिहारी। कविवर बिहारी रीतिकालीन कविता की रीति सिद्ध शाखा के एकमात्र कवि हैं। रीति सिद्ध शाखा के कवि हैं जो अपनी एकमात्र कृति बिहारी सतसई से हिंदी साहित्य के इतिहास में अमर हो गए हैं। लगभग 713 दोहों की बिहारी सतसई हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में लिखी गई सर्वश्रेष्ठ कृतियों में से एक कृति मानी जाती है। मुक्तक काव्य ग्रंथ जो बिहारी सतसई है, इसके बारे में कहा गया है कि सतसैया के दोहरे जो नावक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। अगला प्रश्न है, आलम, घनानंद, बोधा, ठाकुर किस काव्य धारा के कवि हैं? ऑप्शन है रीतिबद्ध, रीतिसिद्ध, रीतिमुक्त, या रीति प्रिय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा रीति मुक्त, ऑप्शन नंबर सी। आलम, बोधा, घनानंद, ठाकुर रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं। इसी काव्यधारा में द्विज देव भी आते हैं। ध्यान रखने वाली बात है कि रीति काल को 3 भागों में बांटा गया है, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि। इनमें रीतिबद्ध प्रमुख कवि हैं चिंतामणि है, मतीराम है, देव हैं, केशवदास है, कुलपति मिश्र आदि हैं। जबकि रीति सिद्ध कवियों में बिहारी, सेनापति और वृंद इनके नाम लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसो जो मैं जानतो कि जय है तू विषय के संग, एरे मन मोरे हाथ पाए तेरे तोड़ तो किसका कथन है? ऑप्शन दिए गए हैं देव, भूषण, मतीराम, या चिंतामणि। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देव। ये देव का कथन है। अगला प्रश्न है, काव्य विवेक के रचनाकार हैं? ऑप्शन है देव, मतीराम, चिंतामणि, या केशव। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा काव्य विवेक चिंतामणि की रचना है। इनके द्वारा, चिंतामणि के द्वारा अन्य जो ग्रंथ लिखे गए हैं वो है रसविलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी और काव्य प्रकाश आदि। अगला प्रश्न है, फागु की भीर अभिरन में
गही गोविंद ले गई भीतर गोरी इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है बिहारी, केशव, पद्माकर या भिखारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पद्माकर की ये रचना है, यानी ये पंक्तियां पद्माकर की है। फागु की भी अभिरण में गही गोविंद ले गए भीतर गोरी, उक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि पद्माकर हैं। पद्माकर ने निम्नलिखित ग्रंथों की रचना भी की है। पद्माभरण है, जगत विनोद, प्रबोध पचासा, गंगा लहरी, राम रसायन, अलीजा है, प्रकाश। अगला प्रश्न है, घनानंद को साक्षात रस मूर्ति किसने माना है? ऑप्शन है लाला भगवान दीन, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो है घनानंद को साक्षात रस मूर्ति कहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना केशव की नहीं है? ऑप्शन है कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रसार्णव या छंदमाला। तो केशव की रचना नहीं है बताना है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रसार्णव। रसार्णव जो रचना है केशव की नहीं है बल्कि सुखदेव मिश्र की रचना है। सुखदेव मिश्र की अन्य रचनाएं हैं व्रत विचार, छंद विचार, श्रृंगार लता, अध्यात्म प्रकाश एवं रस रत्नाकर। शेष जो रचनाएं हैं वो केशवदास की हैं। अगला प्रश्न है, वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि है? ऑप्शन घनानंद, रसलीन, पद्माकर या आलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनानंद। वियोग श्रृंगार का प्रधान मुक्तक कवि घनानंद है। घनानंद का जन्म 1689 ईस्वी में बुलंदशहर में हुआ माना जाता है। ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे और इनकी प्रेयसी का नाम सुजान था। और इनके द्वारा जो रचे गए ग्रंथ हैं उनमें सुजान सागर, इश्क लता, विरह वारिस, वियोग बेली, कोकसर, कृपाकंद और रसकेली वल्ली, यमुना यश आदि प्रमुख है। अगला प्रश्न है, कवित्त रत्नाकर किस भाषा में रचित है? बताना है किस भाषा में रचना की गई है इस ग्रंथ की। तो ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी भाषा, खड़ी बोली या राजस्थानी भाषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, ब्रज भाषा। क्योंकि रीतिकाल के अंदर जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं लगभग सभी ब्रज भाषा के अंदर ही लिखे गए हैं। कवित्त रत्नाकर सेनापति द्वारा ब्रज भाषा में रचित है। इसमें 5 तरंग और 394 छंदों में रामकथा का वर्णन है। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। इनके द्वारा रचित एक अन्य ग्रंथ काव्य कल्पद्रुम है जो एक रीति ग्रंथ माना जाता है। सेनापति ब्रजभाषा के कवि हैं और उनका सबसे प्रिय अलंकार श्लेष है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिबद्ध परंपरा में है? रीतिबद्ध परंपरा में है। ऑप्शन है बिहारी लाल, घनानंद, मतीराम या आलम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो मतीराम है वो रीतिबद्ध परंपरा के अंदर आते हैं। मतीराम रीतिबद्ध परंपरा के कवि हैं। रीतिबद्ध परंपरा के अन्य कवियों में चिंतामणि है, भूषण है, जसवंत सिंह है, सुखदेव मिश्र है, तोष निधि, कुलपति मिश्र, देव आदि हैं। जबकि बिहारी लाल रीति सिद्ध कवि माने जाते हैं, जबकि घनानंद, बोधा ठाकुर और आलम रीति मुक्त कवि हैं। अगला प्रश्न है, ऋतु वर्णन तो इनके ऐसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन किस कवि के लिए है? ऑप्शन है बिहारी, घनानंद, सेनापति या पद्माकर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेनापति के लिए कहा गया है। ऋतु वर्णन तो इनके जैसा किसी और श्रृंगारी कवि ने नहीं किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन सेनापति के लिए है। सेनापति ब्रजभाषा के राम भक्त कवि हैं। इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। इनके रचित ग्रंथ हैं कवित्त रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। अगला प्रश्न है, भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, ये कथन किस कवि का है? ऑप्शन है तुलसीदास, केशवदास, विद्यापति या जायसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
बी केशव दास। केशवदास संस्कृत के विद्वान थे। उनके यहाँ शुक सारिकादि संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, ऐसी युक्ति उनके विषय में प्रचलित थी। किंतु केशवदास तुलसीदास से भी बढ़कर रचना प्रस्तुत करने के लिए रामचंद्रिका का सृजन इन्होंने किया है, जिसमें केशवदास को रामचरितमानस की तरफ प्रसिद्धि नहीं मिली, किंतु वह छंदों की प्रयोगशाला अवश्य बन गई और केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा जाने लगा। उपरोक्त पंक्ति इस प्रकार है। भाषा बोली न जानहि जिनके कुल के दास, भाषा कवि को मंदमति तेहि के कुल केशव दास। अगला प्रश्न है, अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, पंक्ति के लेखक हैं। ऑप्शन है मतीराम, देव, घनानंद या बिहारी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये घनानंद की पंक्ति है। अति सूदो स्नेह को मार्ग है जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, घनानंद की पंक्ति है। जबकि कुंदन को रंग फीको लगे झलके सब अंग अंगन चारु गुराई, ये मतीराम की पंक्तियां हैं। जबकि अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत प्रवीण, ये देव की पंक्तियां हैं। जबकि तंत्रीनाद कवितरस रस राग रतिरंग, अनबूढ़े बूढ़े तिरे जय बूढ़े सब अंग, ये बिहारी का दोहा है। जबकि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुभरन सरस सुव्रत, भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित, ये केशवदास की पंक्तियां हैं। अगला प्रश्न है, भिखारी दास ने काव्य निर्णय में किसका विवेचन किया है? ऑप्शन है सर्वांग विवेचन, छंद विवेचन, अलंकार विवेचन या काव्य भेद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सर्वांग विवेचन। इस ग्रंथ के अंदर जो है भिखारी दास ने सर्वांग विवेचन किया है। रीतिकालीन कवि भिखारी दास के ग्रंथ काव्य निर्णय में काव्य के भेदों का वर्णन अर्थात सर्वांग विवेचन किया गया है। भिखारी दास के अन्य जो ग्रंथ हैं उनमें है नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका, अमरकोश इत्यादि। अगला प्रश्न है, ललित ललाम किसका ग्रंथ है? ऑप्शन है जसवंत सिंह, भूषण, पद्माकर या मतीराम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ललित ललाम जो है मतीराम का ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, रीतिकाल के किस कवि ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है? ऑप्शन है बिहारी ने, घनानंद ने, देव ने या पद्माकर ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पद्माकर। पद्माकर ने अपनी कविताओं में ऋतुओं और त्योहारों के साथ जीवन को खूबसूरती के साथ मिलाया है। जैसे इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है, फागु की भीड़ अभिरन में गही, गोविंद ले गए भीतर गोरी, नैन नचाए कहीं मुस्काए, लला फिर आइयो खेलन होरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? ऑप्शन है कविकुल कल्पतरु, भाव विलास, भवानी विलास या अष्टयाम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कविकुल कल्पतरु। ये जो रचना है ये देव की नहीं है, ये रचना चिंतामणि की है। प्रसिद्ध रीतिकाल के जो कवि देव हैं इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाव विलास है, भवानी विलास है, अष्टयाम, राग रत्नाकर, कुशल विलास, जाति विलास, सुजान विनोद, प्रेम तरंग इत्यादि इनकी रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? ऑप्शन है रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम या रसिक प्रिया। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ललित ललाम मतीराम की रचना है, केशवदास की नहीं है। केशवदास की प्रमुख रचनाओं में रसिक प्रिया है, रामचंद्रिका है, कवि प्रिय है, रतन बावनी है, वीर सिंह देवचरित है, विज्ञान गीता है, जहांगीर जस चंद्रिका है, नक्षिक और छंदमाला भी इन्हीं की रचनाएं हैं। जबकि मतीराम के ग्रंथों में फूल मंजरी है, लक्षण श्रृंगार है, साहित्यसार है, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचासिका, व्रत कौमुदी आदि
मतीराम के ग्रंथ माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना चिंतामणि की है? ऑप्शन है अलंकार प्रकाश, रसराज, कविकुल कल्पतरु और काव्य निर्णय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चिंतामणि की रचना है कविकुल कल्पतरु। कविकुल कल्पतरु चिंतामणि की है, रसराज मतीराम की है, अलंकार प्रकाश भूषण की है और काव्य निर्णय भिखारीदास की है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मतीराम का ग्रंथ नहीं है? ऑप्शन है रसराज, रस विलास, ललित ललाम या छंदसार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रस विलास। रस विलास जो है मतीराम का ग्रंथ नहीं है, जबकि ये आचार्य देव की रचना है। रस विलास, छंद विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कविकुल कल्पतरु, कृष्ण चरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, कवित्व विचार चिंतामणि की रचनाएं हैं। जबकि फूलमंजरी फूलमंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका, व्रत कौमुदी आदि रचनाएं मतीराम की मानी जाती हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आचार्य कवि नहीं है? ऑप्शन है केशवदास या भिखारीदास, चिंतामणि या ब्रजवासीदास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रजवासीदास। ब्रजवासीदास आचार्य कवि नहीं है, जबकि ये प्रबंध काव्यकार हैं और इन्होंने ब्रज विलास नाम से रचना की है जो प्रबंध काव्य के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है, रीतिमुक्त कवि नहीं है। ऑप्शन है घनानंद, बोधा, जसवंत सिंह या ठाकुर। तो रीतिमुक्त कवि नहीं है, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह रीतिमुक्त कवि नहीं है, ये रीतिबद्ध कवि हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के कवि जसवंत सिंह हैं, चिंतामणि हैं, देव हैं, पद्माकर हैं, मतीराम है, भूषण आदि हैं। जबकि रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों में घनानंद हैं, ठाकुर, शेख आलम और बोधा माने जाते हैं और रीति सिद्ध काव्य धाराओं में बिहारी लाल को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अमीय हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जेहि चितवत एक बार। काव्य पंक्ति किसकी है? तो बिहारी की है, रसलीन या केशवदास या घनानंद, किनकी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसलीन। ये जो काव्य पंक्ति है ये रसलीन की मानी जाती है। रणमल छंद के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बिहारी, रसलीन, श्रीधर या घनानंद। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीधर। श्रीधर जो है रणमल छंद के रचयिता है। छंद 1397 ईस्वी के रचयिता श्रीधर माने जाते हैं। इसमें ईडर के राठौड़ राजा रणमल की पाटन के सूबेदार जफर खां पर प्राप्त विजय का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण किसकी रचना है? ऑप्शन है भूषण, मतीराम, जसवंत सिंह या सुखदेव मिश्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जसवंत सिंह। जसवंत सिंह भाषा भूषण की रचना इन्होंने की है। ये चंद्रालोक शैली में 212 दोहों में लिखा हुआ अलंकार का ग्रंथ माना जाता है। अगला प्रश्न है, कविकुल कंठाभरण की रचना किसने की? ऑप्शन है रहीम, मतीराम, पद्माकर या दूल्हे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दूल्हे की रचना है कविकुल कंठाभरण। अगला प्रश्न है, ढेल सो बनाए आए मेहलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है, काव्य पंक्तियां किनकी है? ऑप्शन है ठाकुर, मतीराम, पद्माकर या दूल्हे, किनकी है बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये कवि ठाकुर की रचना पंक्तियां हैं। ठाकुर 1766 से 1823 ईस्वी इनका समय माना जाता है
और इनकी प्रमुख रचनाओं में ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक हैं। इनकी प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं सीखी लीनो मीन मृग खंजन कमल नयन, सीखी लीनो जस ओ प्रताप को कहानो है। जबकि दूसरी इनकी प्रमुख पंक्तियां हैं ढेल सो बनाए आए मेलत सभा के बीच, लोगन कवित की वो खेल करी जानो है। और ये भी इन्हीं की पंक्तियां हैं विधि के बनाए जीव जेते हैं जहाँ के तहाँ, खेलत फिरत तिन्हें खेलज फिरन देव। ये तीनों ही जो है प्रमुख पंक्तियां जो है दोहे जो है ठाकुर के माने जाते हैं। तो इस प्रकार हमने 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों का अध्ययन किया है। वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अंत तक आपने देखा इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।